2015 में सैन जोसे कैलिफोर्निया में एक कपल घर में चोरी का शिकार हुए। घर में घुसने वाले चोरों का पता कभी नहीं लग पाया। पुलिस ने कपल को सुझाव दिया कि वो अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ होम सिक्योरिटी कैमरास लगाए ताकि आगे होने वाली चोरियों से बच सके। कपल ने इस सुझाव पर अमल किया और उन्होंने अपने घर में कुल मिलाकर 6 अलग अलग कैमरा सेट किए। उसी साल के 8 मई को ये कैमरास दूसरी चोरी को कैप्चर करने में मदद करने वाला था। जब पता लगा 2 आदमी काले कपड़े पहने हुए घर में आए। इन चोरों ने बाहर की बाउंड्री से घर के पीछे चढ़कर एक खुला हुआ स्लाइडिंग ग्लास डोर ढूंढा, जिसके थ्रू वो अंदर चले आए। वो सीधे किचन में गए, जहां से उन्होंने काउंटर पर रखे हुए एक फोन को डिस्कनेक्ट किया। फिर उन्होंने किचन को खोजना शुरू किया, अलग अलग कैबिनेट्स और ड्रॉवर्स खोलकर। उन्हें यहाँ से किचन की छुरियां भी मिली, जिन्हें उन्होंने अपने साथ ले लिया। एक अलग कैमरे ने उन्हें दिखाया जब वो किचन की छुरियों के साथ ऊपर दौड़ते हुए गए। ऊपर के कमरों में खोजते वक्त उनमें से एक आदमी ने एक बंद दरवाजे को लॉक किया गया पाया। ये दरवाजा मास्टर बेडरूम का था। उसने अपने कान को दरवाजे पर रखा और वहां रोते हुए एक बच्चे की आवाज सुनी। कमरे में एक परिवार की दोस्त रोजी और उस कपल का बच्चा था जब चोर घर में घुस गए थे। आवाज सुनते ही उस आदमी ने अपने साथी को बताया कि कुछ लोग अंदर है। भारी फोर्स से उन्होंने दरवाजे पर कदम रखते हुए उस पर ताकत से मारा। इतनी जोर से मारा कि उन्होंने दरवाजे में एक होल बना दिया। फिर उन्होंने होल के थ्रू छुरियां अंदर घुसा दी। रोजी ने कपल के बच्चे को लेकर बाथरूम में छुपा लिया और उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया और चिल्लाया कि वो पुलिस को बुला चुकी है। ये काम कर गया और चोर आखिर में भागते हुए चले गए, बेडरूम तक पूरा घुसने से पहले। पुलिस ने सारे फुटेज को देखा, लेकिन चोरों का पता नहीं लगा सके। उनका असली मकसद अभी भी अनजान है। मुश्किल है ये मान लेना कि उनका इरादा सिर्फ चोरी करना था, क्योंकि उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट किया और किचन से छुरियां उठाई। अगर उनका इरादा चोरी का नहीं था तो जैसे ही उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज अंदर सुनी, वो सुन के उनको चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। ये फुटेज सैन डिएगो कैलिफोर्निया के एक होम सिक्योरिटी कैमरा का है। ये फुटेज अप्रैल में लिया गया था और उस समय साल के उस मौसम में स्कूल से लौटे बच्चों को रोज शाम बहुत एक्टिविटी देखने को मिलती है। इस दिन किसी समय एक लड़की दिखती है जिसके पास एक बैकपैक है और वो फ्रेम में चल रही है। आमतौर से स्कूल से घर जा रही है। हालांकि वो कुछ ब्लॉक तक एक आदमी द्वारा फॉलो की जा रही थी जो एक डार्क कलर पॉन्टियाक में था। उसने इस बात का ध्यान किया और उसने रोड के किनारे पार्क किए हुए एक बड़े ट्रक के पीछे छुप जाने का इस्तेमाल किया। वो पॉन्टियाक की नजरों से बाहर चल रही होती है तो वो झट से चलना बंद कर देती है। ड्राइवर उसका चल के बाहर आने का इंतजार करता है। जब वो वापस नहीं आती, वो वही थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर धीरे धीरे गाड़ी से दूर चला जाता है। लड़की वही खड़ी रह जाती है और समझ नहीं पाती कि आगे क्या करे। धीरे धीरे वो कार वापस आती दिखाई देती है और लड़की उस ट्रक के पीछे रहने का फैसला लेती है। पॉन्टियाक गुजर जाता है और फिर रिवर्स में चलकर लड़की से बात करने की कोशिश करता है। जब वो लड़की बार बार अपनी जगह बदलती है ताकि वो ना दिखे, तब वो चला जाता है। अंत में वो फिर से गाड़ी से दूर जाता है और लड़की भागती है। ड्राइवर और उसकी गाड़ी के बारे में मल्टीपल टिप्स मिलने के बाद पुलिस ने एक जांच शुरू की। एक 24 साल के आदमी को ड्राइवर के रूप में पहचाना गया। उससे सवाल किया गया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिरकार उसने कोई अपराध तो नहीं किया था और इसलिए पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ थी। ये जानने के बाद कि क्या उस आदमी ने सच में उस दिन कुछ प्लान किया था या नहीं, वो अनजान है। सैन मिया 2 बेटियों की मां है, एक 13 साल की और एक 3 साल की। 2022 के 20 फरवरी की रात तीनों साथ में शॉपिंग करने गए। उनके घर के सिक्योरिटी कैमरा ने दिखाया कि वो घर लौट आए। उन्हें अंदर चलने और दरवाजा बंद करते देखा गया।
थोड़ी देर बाद एक आदमी फ्रेम में आता है उनके पार्क किए हुए ट्रक के आसपास से। सबसे पहला काम जो वो करता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। Who are you talking to? Why? Why? कुछ समय के लिए वो आदमी दूर चला जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि अगले 5 मिनट तक वो आदमी अपने फोन पर घर के आसपास घूम रहा था, जैसे कि उनके पड़ोसी के कैमरे के थ्रू हमने जाना। हमने वीडियो की और जांच की और पता चला कि ऐसा लगता है कि वो आदमी उन्हें अपनी कार में से स्टोर से घर तक फॉलो कर रहा था। कुछ सेकंड के बाद जब वो ड्राइववे में पार्किंग करते हैं, उसकी कार थोड़ी आगे चलती है और कुछ घर दूर पार्क होती है। कुछ और सेकंड्स के बाद वो कार से बाहर निकलता है और उनकी तरफ चलने लगता है। शुक्र है कि वो लोगों ने अंदर सब सामान ले लिया और दरवाजा बंद कर लिया। मियां ने लिखा, मुझे नहीं पता कि इस आदमी के इरादे क्या थे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद हमें लूटना नहीं था। मैं ये मानती हूँ कि ये समय योजन था और हम स्पेसिफिकली निशाना नहीं थे, लेकिन जब उसने देखा कि एक औरत और 2 लड़कियां अकेले घर में हैं, तब उसने मौका देखा। पुलिस को सूचित किया गया और उन्होंने क्षेत्र की जांच की, लेकिन वीडियो में दिखाए गए आदमी को कभी नहीं पकड़ा गया। अक्टूबर 16 में एक परिवार ने एरिजोना में अपने घर के अंदर से कुछ चीजें गायब होने की बात नोटिस की। रात को सब कुछ वहाँ था। जब उन्होंने उठने पर देखा तब कुछ गायब हो गया था। समझने के लिए कि वो कहाँ गया, उन्होंने अपने घर के सिक्योरिटी कैमरा को रिव्यू किया। रात 1:30 बजे यही हुआ जो कैमरास ने कैप्चर किया। वो कुछ फीट दूरी पर सो रहे थे। उनकी तरफ से गुजर गया। वो उनके पास घूमता रहा, कीमती चीजों की तलाश में, और जो भी मिलता था उसे दूसरे आदमी को देता था जो बाहर खड़ा था और हाथ में बंदूक लिया हुआ था। परिवार ने तुरंत पुलिस को फोन किया। फुटेज देखने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन वीडियो में दिखाए गए 2 आदमियों को कभी भी नहीं पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक अगर कोई घर में उस टाइम जाग गया होता तो वो चोर शायद डर जाते। हडसन, जॉर्जिया में एक औरत ने एक सुबह अपनी ब्लाइंड्स खोली और अपनी खिड़की के बाहर कुछ देखा। वो बाहर गई और महसूस किया कि वो पैरों के निशान देख रही है। निशान उसके बेडरूम के खिड़की तक जाते और फिर वापस लौटते थे। परेशान होकर कि कोई जानबूझकर उसकी खिड़की के अंदर देख रहा है, उसने बाहर एक सिक्योरिटी कैमरा सेट किया और उसे अपनी खिड़की की तरफ पॉइंट किया। कुछ रात बाद कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि वो आदमी जो निशान छोड़ गया था वापस आ रहा है। खिड़की में ध्यान से झांक रहा है। पुलिस को अलर्ट किया गया और वीडियो दिखाया गया। जांच के बाद उन्हें कुछ पता चला और उन्होंने गाड़ी के पीछे से जाने वाले को एक आदमी जॉन बार्ली के नाम तक पहुंचाया, जो कि 3M कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी है। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक जॉन बार्ली 3M में ग्लोबल की अकाउंट वाइस प्रेसिडेंट है और वो वीडियो में दिखाए गए आदमी से कुछ मिलता जुलता है। पुलिस ने जॉन से संपर्क किया, लेकिन उसने मना किया कि वो नहीं है। पुलिस ने फिर से कुछ मुख्य गवाही ली और दूसरे सबूतों के साथ ये तय किया कि वो झूठ बोल रहा है। वही आदमी वीडियो में था। जॉन बार्ली को मुकदमे में गंभीर स्टॉक करने का आरोप लगाया गया और बाद में उन्हें उसकी अधिकारी पद से निकाल दिया गया।
लीसा होल्डर एक 68 ईयर ओल्ड महिला है जो इंग्लैंड के शेफील्ड नामक शहर में रहती थी। साल 2013 में उनके घर पर कई घुसपैठ हुई। पूरे 5 घुसपैठ हुए और इसलिए उसने पुलिस की सलाह पर घर में सुरक्षा कैमरा लगवा लिया। कैमराओं पर गिनती के हिसाब से 8वीं घुसपैठ रात के 1 बजे होती है। आदमी को देखा जाता है जो चुपचाप घूम रहा है जबकि लीसा अपने लिविंग रूम में सो रही है। Why didn't my dad tell me? I think he was trying to protect you. I will sign papers. I don't want an innocent man to have to pay for his crimes. Just promise me one thing. Okay. Is that it? Yeah, I'll administer the Narcan now. Your father will wake up right away if you want to see him. Your choice. Look, we both know your father screwed up, but he hid the truth because it didn't hurt. I'll make the request. I just need you to get him on the phone. He'll take your call. You guys have been friends since law school. As a friend, I would have to advise Yeah, you. he's already done 35 years. I'm not suggesting he stay in prison. The governor pardons him on an excellent condition that he pleads guilty to the prison murder and gets sentenced to time served. So the upstate DA and the warden get with that. आदमी कई सामान छीन लेता है जबकि लीसा को कुछ पता ही नहीं होता। उसको तब तक कुछ नहीं पता चलता जब तक उसने एक अलार्म ट्रिगर नहीं किया। फिर उसने अपने डंडे के सहारे उसे पीछे दौड़ाया। कैमरा की मदद से पुलिस ने आखिरकार आदमी को पहचाना, 51 ईयर ओल्ड जोसेफ, और उसने सारे 8 घुसपैठ की जिम्मेदारी ली। उसने लीसा से करीब $1000 की चोरी की। जोसेफ को 4 साल और 8 महीने की सजा सुनाई गई।